नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान में आपको बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपाद किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपाद किसने किया? तो ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी इंग्लैंड में सभी स्त्रियों को वोट देना, मताधिकार देने का कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है, 1920 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुआ था? तो 1854 में। ऑप्शन को यानी ए सही, 1854। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? तो ऑप्शन को बिल्कुल सही है, कोलकाता में। दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहला जूट मिल कब खोला गया था? तो 1917 में। कहाँ खोला गया था? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, 1814 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में। 1907 में। ऑप्शन खो सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। ऑप्शन को सही है, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1764 में। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बों में, नगर में, महानगर में? तो महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी बढ़कर कहाँ चली गई थी? तो 20 लाख से अधिक। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत पुराना है, थोड़ा ये क्वेश्चन जाने दो। अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1870 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्य वर्ग के लोग उभर के आया, बुद्धिजीवी। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का। ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही, श्रमिक वर्ग। श्रमिक मतलब मजदूर वर्ग का शोषण हुआ। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण यानी मुद्रण मतलब पैसा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर खो सही है, मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर खो।
अगला प्रश्न है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का, ऑप्शन नंबर को सही है, रूसो फ्रांस का था। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी पैसा की शुरुआत कहाँ हुआ? तो चीन में, ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन। अगला प्रश्न है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तक सामग्रियों की कीमत बढ़ाई? तो चीन ने, ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृता बाजार पत्रिका ने, अमृता बाजार पत्रिका ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 13वीं सदी में किसने ब्लैक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो, मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है लेनी की मृत्यु कब हुई थी? लेनी की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही है, 1924 ईस्वी। अगला प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टॉलस्टॉय का। अगला प्रश्न है समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था कहाँ? तो रूस में, रूस में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही, 1861 ईस्वी। अगला प्रश्न है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन को खो सही है, यानी ऑप्शन बी सही है, जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन को यानी ए सही है। अगला प्रश्न है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन था क्रांतिकारी और धार्मिक, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रांतिकारी और धार्मिक। अगला प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ऑप्शन नंबर गो यानी सी बिल्कुल सही है, काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, ये हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो काम्बोडिया में, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे क्लोन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर को यानी कि ए सही है, 1929 ईस्वी लाहौर में। अगला प्रश्न है
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में हुआ था, के.बी. हेडगावर। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली महात्मा गांधी, मतलब वहाँ के महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने इसे दिया था सरदार की उपाधि। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी सही है, यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था गदर पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह एक ही वर्ष हुआ, यानी कि 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो हो जाएगा दिसंबर 1920 नागपुर में, दिसंबर 1920 नागपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन से हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में हुआ? तो 1920 तुर्की के समर्थन में। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है।